दोस्तों, एक औरत जो कि अपने देवर के साथ पिछले 2 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। उनका प्रेम प्रसंग एक दिन इतने आगे बढ़ जाता है कि उनके साथ एक ऐसी घटना घटित होती है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिर भाभी देवर के बीच में ऐसी कौन सी घटना घटित होती है, जानेंगे हम इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञान प्रकाश आज मैं एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहाँ करीब 5 साल पहले एक महिला होती है जिसका नाम शालिनी होता है। उसकी शादी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम विजेंद्र होता है उसके साथ उसकी शादी हो जाती है। विजेंद्र एक शराबी किस्म का व्यक्ति था। वह नशे में हमेशा धुत रहता था। धीरे धीरे शादी के 4 साल बीत जाते हैं। इन 4 सालों में उनके 3 बच्चे भी हो जाते हैं। इधर शालिनी का एक देवर होता है जिसका नाम महेश होता है। महेश बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। वह अपना अपनी भाभी और अपने भाभी के बच्चों का ख्याल महेश ही रखता था। एक दिन महेश सोचता है कि भाभी अपने बच्चों की परवरिश कैसे करेगी, उसका लालन पोषण कैसे करेगी। इसी का फायदा उठाते हुए महेश अपने भाभी के करीब जाता है और उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगता है। पिछले 3 सालों से महेश अपनी भाभी यानी शालिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाकर उन्हें 3 साल बीत जाते हैं। इन्हीं दिनों के बीच में शालिनी अपने देवर यानी महेश से शादी करने की बात करती है, तो महेश कोई ना कोई बहाना करके टाल देता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन शालिनी को पता चल जाता है कि उसका देवर यानी महेश किसी दूसरी लड़की के साथ उसका अफेयर चल रहा है। तो शालिनी अपने देवर से कहती है, आप किस लड़की से बात करते हो। इस पर महेश अपनी भाभी यानी शालिनी से लड़ता है। इसी बीच इन दोनों बीच में दुनिया बढ़ने लगती है। शालिनी समझ जाती है कि उसके देवर ने उसका नाजायज फायदा उठाया है। तो जब एक दिन जिद करके शालिनी अपने देवर से कहती है कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं, तो महेश इनकार कर देता है और कहता है कि मैं जिस लड़की को पसंद करता हूं उसके साथ ही शादी करूंगी। अगर तुमने अपना मुंह किसी दूसरे के सामने खोला कि हमारे ना नाजायज संबंध अपने देवर के साथ है, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जब यह महेश अपनी भाभी से कहता है तो उसकी भाभी फूट फूट कर रोने लगती है और सोचने लगती है कि आखिर उसके देवर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया, उसका मजबूरी का फायदा क्यों उठाया। तो शालिनी उससे बदला लेने के लिए जिद ठान लेती है और सोचती है कि मैं अपने देवर के साथ इस बदला कैसे लूं। तो एक दिन उसने हिम्मत करके अपने पास पुलिस स्टेशन जाती है और अपने देवर यानी महेश के खिलाफ शिकायत करती है। तब पुलिस आती है, महेश को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम अपने भाभी के साथ शादी करोगे या नहीं, तो महेश इनकार कर देता है और कहता है कि मैं इनसे शादी नहीं करूंगा। मैं एक लड़की को पसंद करता हूं, मैं उसी के साथ शादी करूंगा। तो भाभी कहती है कि इसने मेरे मजबूरी का फायदा उठाया है। ये पिछले 3 सालों से
मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा और शादी का झांसा दे रहा था। तो महेश इनकार कर देता है कि भाभी गलत कह रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब पुलिस वाले उस पर ज्यादा शक्ति दिखाते हैं तो महेश कबूल कर लेता है कि हाँ, मैं पिछले 3 सालों से भाभी को शादी का झांसा देकर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। जब यह बात ज्यादा बढ़ जाती है तो दोनों में पुलिस स्टेशन में ही झगड़ा हो जाता है। जब इसकी खबर गांव वालों को मिलती है तो गांव वालों ने एक पंचायत बुलाते हैं। पंचायत में दोनों लोगों को बुलाते हैं। महेश इनकार कर देता है, मैं भाभी के साथ शादी नहीं करूंगा। जब पंचायत के लोगों ने यह सुना तो उन्होंने एक फैसला किया कि महेश, तुमको अपनी भाभी के साथ शादी करनी होगी, क्योंकि पंचायत के सदस्यों को मालूम था कि विजेंद्र की हालत कई दिनों से वह बीमार चल रहा है और उसकी हालत खराब हो चुकी है। और वो ये भी जानते थे कि किसी न किसी दिन विजेंद्र की मौत हो जाएगी, फिर ये शालिनी और अपने बच्चों को लेकर किसके साथ रहेगी। जब पंचायत के सदस्यों ने महेश पर दबाव डालते हैं तो महेश अपनी भाभी के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाता है। तब पंचायत के सदस्यों ने भविष्य के बारे में सोचते हुए महेश से लिखवा लेते हैं कि आगे चलकर तुम अपने भाभी और उनके बच्चों के साथ कोई गलत काम नहीं करोगे। तो महेश भी लिख कर देता है, कहता है कि मैं आगे चलकर अपने भाभी यानी जो उसकी पत्नी बन चुकी थी उसके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं करूंगा, ना ही उनके बच्चों के साथ। तो समाज में उनकी शादी करा दी जाती है। जब दोनों की शादी समाज करा देते हैं तो दोनों लोग घर आते हैं तो महेश और शालिनी अपने बच्चों के साथ मिलकर हंसी खुशी से रहने लगते हैं। इस कहानी को सुनाने से आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। मेरा एक ही मकसद था कि समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी भाभी देवर नाजायज संबंध बनाते हैं तो कभी देवर अपनी भाभी का फायदा उठाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और शादी का झांसा भी देते हैं। इसलिए आप लोगों से एक ही विनती है कि आप लोग किसी का नाजायज संबंध मत बनाओ, ना ही उसका फायदा उठाओ। अगर शालिनी पहले ये जान जाती कि महेश उसका फायदा उठा रहा है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन समाज ने उसके साथ अच्छा किया, जो उसकी जिंदगी बर्बाद होने से पहले ही शालिनी की जिंदगी संवारती। भला हो पंचायत के सदस्यों को जिन्होंने शालिनी को एक नया जीवन दिया। अगर आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।